प्रसन्न हो। यह इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। जस्स प्रसादत भगवत प्रसाद जस्स प्रसादन गति कृति ध्याय संत तस्स जस्स त्रिसंधा वंदे श्री गुरु चरणारविंदम वंदे गुरु निशा भक्ता निशामि निशावत्र कांत तत्त प्रकाशं च तच्च कित्त श्री कृष्ण चैतन्य संघकम वंदे हं हं श्री गुरु श्री युत पदकमल श्री गुरु न वैष्णवांच च श्री रूप संग्र जात सहगण रघुनाथ नाति सा सजीवम साधुत साधुत परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता विशाखा नित्यारंच वांछा कल्पतरु भयस च कृपा सिंधु भयस च पतिपावनाभय वैष्णव भय नमो नमः नारायण नरोत्तम नरचय नरोत्तम देवी सरस्वती जय मुद्रित व्यास जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ हे छाय गोसाई कोरी चरण बंदन जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण राधे राधे राधे। भगवत गीता के 7वें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। इस अध्याय में पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ी बातें कही गई हैं। ज्योतिष के मुताबिक पितृपक्ष में इस अध्याय का पाठ करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस अध्याय का पाठ यदि संभव हो पाए तो अवश्य ही करना चाहिए। इस अध्याय की शुरुआत श्री कृष्ण जी द्वारा भगवान की ऊर्जाओं के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों का वर्णन करने से होती है। वे बताते हैं कि एक धागे में पिरोए गए मोतियों की तरह ये सभी ऊर्जाएं उनसे उत्पन्न हुई हैं और उन्हीं में समाहित है। पूरी सृष्टि उन्हीं से शुरू होती है और उन्हीं में विलीन हो जाती है। भगवद गीता 7वां अध्याय। हे अर्जुन, अब सुनो कि किस प्रकार अनन्य भाव से मुझ में मन लगाकर तथा भक्ति योग के द्वारा मुझ में शरण लेकर तुम संशय रहित होकर मुझे पूर्णतया जान सकते हो। अब मैं तुम्हारे लिए इस ज्ञान और बुद्धि को पूर्ण रूप से प्रकट करूँगा, जिसे जानने के बाद इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में से बिरले ही कोई एक व्यक्ति पूर्णता के लिए प्रयत्न करता है, पर जो पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं उनमें से भी बिरले ही कोई मुझे सत्य रूप में जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी भौतिक शक्ति के 8 घटक हैं। ऐसी है मेरी अपरा शक्ति। लेकिन हे महाबाहो अर्जुन, इससे परे मेरी एक श्रेष्ठ शक्ति है। यह जीव शक्ति है, जिसमें देहधारी आत्माएं सम्मिलित हैं, जो इस संसार में जीवन का आधार है। यह जान लो कि सभी जीव मेरी इन 2 शक्तियों से ही प्रकट होते हैं। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का मूल हूँ और यह मुझ में ही विलीन हो जाती है। हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। सब कुछ मुझ में ही स्थित है, जैसे धागे में पिरोए हुए मोती। हे कुंती पुत्र, मैं जल में स्वाद हूँ, मैं सूर्य और चंद्रमा की प्रभा हूँ, मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर ओम हूँ, मैं आकाश में ध्वनि हूँ, मैं मनुष्यों में क्षमता हूँ, मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध हूँ, अग्नि का तेज हूँ, मैं सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ तथा तपस्वियों की तपस्या हूँ। हे अर्जुन, तू यह जान कि मैं समस्त प्राणियों का सनातन बीज हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों में कामना और वासना से रहित उनकी शक्ति हूँ। मैं वह यौन क्रिया हूँ जो सद्गुणों या शास्त्रों के आदेशों के प्रतिकूल नहीं है। भौतिक अस्तित्व की 3 अवस्थाएं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, मेरी शक्ति द्वारा प्रकट होती है।
वे मुझ में है, लेकिन मैं उनसे परे हूँ। इस संसार में माया के तीनों गुणों से मोहित होकर जो लोग मुझ अविनाशी और नित्य को जानने में असमर्थ हैं, प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी दिव्य शक्ति माया को पार करना बहुत कठिन है। लेकिन जो लोग मेरी शरण में आते हैं, वे इसे आसानी से पार कर जाते हैं। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते, जो ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, जो मुझे जानने में समर्थ होते हुए भी आलस्यपूर्वक अपनी निम्नतर प्रकृति का अनुसरण करते हैं, वे जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त है तथा जो आसुरी प्रकृति वाले हैं। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा लोग मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। दुखी, ज्ञान के जिज्ञासु, सांसारिक संपत्ति के चाहने वाले तथा ज्ञान में स्थित। इनमें से जो ज्ञानपूर्वक मेरी पूजा करते हैं तथा मुझ में स्थिर चित्त होकर अनन्य भाव से समर्पित रहते हैं, मैं उन्हें सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ। मैं उन्हें बहुत प्रिय हूँ और वे मुझे भी बहुत प्रिय हैं। जो लोग मुझ में भक्त हैं, वे सब श्रेष्ठ हैं, किंतु जो ज्ञानी है, जो स्थिर चित्त है, जिनकी बुद्धि मुझ में लीन है तथा जिन्होंने मुझे ही अपना परम लक्ष्य मान लिया है, उन्हें मैं अपना ही स्वरूप मानता हूँ। अनेक जन्मों की साधना के पश्चात ज्ञान से संपन्न मनुष्य मुझ में ही सब कुछ जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महान आत्मा सचमुच बहुत दुर्लभ है। जिनका ज्ञान भौतिक इच्छाओं से बह गया है, वे दिव्य देवताओं के समक्ष समर्पण करते हैं। अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हुए वे देवताओं की पूजा करते हैं तथा इन दिव्य व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिस भी दिव्य रूप की पूजा करना चाहता है, मैं उस भक्त की श्रद्धा उसी रूप में स्थिर करता हूँ। श्रद्धा से युक्त होकर भक्त किसी विशेष देवता की पूजा करता है और इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करता है, परंतु वास्तव में इन लाभों की व्यवस्था मैं ही करता हूँ। परंतु इन अल्पज्ञ लोगों द्वारा प्राप्त किया गया फल नाशवान है। जो लोग दिव्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे दिव्य धामों को जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। अल्पज्ञ लोग सोचते हैं कि मैं परमेश्वर श्री कृष्ण पहले निराकार था और अब यह व्यक्तित्व धारण कर लिया है। वे मेरे साकार रूप की अविनाशी उच्च प्रकृति को नहीं समझते। मैं अपनी दिव्य योग माया शक्ति से आवृत होने के कारण सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूँ। इसलिए अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि मैं जन्म रहित और अपरिवर्तनशील हूँ। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ तथा समस्त प्राणियों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, इच्छा और द्वेष के द्वैत मोह से उत्पन्न होते हैं। ये हे शत्रुओं को जीतने वाले, भौतिक जगत के सभी जीव इनसे मोहित हो जाते हैं, परंतु जो मनुष्य पुण्य कर्मों में संलग्न होकर पाप नष्ट कर देते हैं, वे द्वैत के मोह से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य दृढ़ निश्चय के साथ मेरी पूजा करते हैं। जो लोग वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हुए मेरी शरण में आते हैं, वे ब्रह्म, आत्मा तथा संपूर्ण कर्म क्षेत्र को जान लेते हैं। जो लोग मुझे अधिभूत पदार्थ क्षेत्र तथा अधिदैव देवताओं का नियामक तथा अधियज्ञ समस्त यज्ञों का स्वामी के रूप में जानते हैं, ऐसे प्रबुद्ध आत्माएं मृत्यु के समय भी मेरे प्रति पूर्ण चेतना में रहते हैं।